सुमन एक उपवन के कविता कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक गुंजन से ली गई है। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी द्वारा लिखी गई इस कविता में फूलों के माध्यम से एकता की महिमा का वर्णन किया गया है। आज की वीडियो में हम कविता के सभी प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्नोत्तर। फूल किसके पल्ले में झूल झूल कर बड़े होते हैं? फूल पवन के पल्ले में झूल झूल कर बड़े होते हैं। फूलों के हृदय की कली को कौन खिलाता है? सूर्य की किरणें फूलों के हृदय की कली को खिलाती हैं। फूलों को कौन नहलाता है? चांद की चांदनी फूलों को नहलाती है। फूल कैसे होते हैं? फूल लाल, पीले, हरे, नीले, गुलाबी, बैंगनी आदि कई रंगों के होते हैं। हम सब कवि ने किसके लिए कहा है? कवि ने हम सब फूलों के लिए कहा है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ भारत के निवासियों से है। फूलों को खिलने के लिए क्या क्या चाहिए? फूलों को खिलने के लिए मिट्टी, हवा, जल और सूर्य की रोशनी चाहिए। उपवन की शोभा किनसे होती है? उपवन की शोभा फूलों से होती है। फूल क्या कहना चाह रहे हैं? फूल यह कहना चाह रहे हैं कि हम कठिनाइयों में भी हंसते रहते हैं। हम सभी को बिना किसी भेदभाव के अपनी खुशबू देते हैं और सभी को सुंदर बनाते हैं। इस कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखो। यह कविता हमें संदेश देती है कि भारत में रहने वाला हर मनुष्य, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या रंग रूप का हो, एक दूसरे से मित्रता और एकता के सूत्र में बंधा है। इससे ही हमारी भारत भूमि की शोभा है। इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करिए। रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग है क्यारी। अर्थात फूलों के अनेक रंग हैं और अलग अलग अनेक क्यारियां हैं। अर्थात इस भारत भूमि के विभिन्न प्रदेशों में अनेक धर्म, जाति और रंग रूप के लोग रहते हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। फूल कांटों के साथ रहते हैं, किंतु फिर भी वे खुश रहते हैं। एक धागे में पिरोए जाने पर वे गले का हार बनते हैं और गले की शोभा को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार जो भी कठिनाइयों का सामना हिम्मत से करता है, वह व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। एक हमारा माली से तात्पर्य है देखभाल करने वाला। सबके लिए सुगंध हमारी से कवि कहना चाहते हैं फूल सबके लिए समान भाव रखते हैं। प्रकृति, जिसमें फूल, पत्ते, पेड़, चिड़िया आदि सभी आते हैं, हमें क्या क्या सिखाते हैं? प्रकृति हमें सहनशीलता, गतिशीलता, परोपकार, सृजनशीलता और कठिनाइयों में खुश रहना और मीठे बोल बोलना सिखाते हैं और हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहना सिखाते हैं। भाषा ज्ञान। विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द। सुगंध, दुर्गंध। धरती, आकाश। मीठा, खट्टा, कड़वा। धनी, निर्धन। हंसना, रोना। अनेक, एक। पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्द। सुमन, कुसुम, पुष्प, प्रसून। पवन, अनिल, वायु, हवा। उर, हृदय, दिल, मन। उपवन, फुलवारी, बगीचा, बगिया। शोभा, सौंदर्य, सुंदरता, छटा। सूत्र, डोर, सूत, धागा। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में हमें स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग करके लिखना होता है। वर्णों को अलग, इसके लिए हमें स्वरों की मात्रा के स्थान पर उस स्वर का प्रयोग करना होता है जिसकी वह मात्रा है। अर्थात वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन से स्वर को अलग करके लिखा जाता है। भ्रमर, कुंजन, रंग, स्वर, सूत्र में व्यंजन से स्वर को अलग करके लिखा गया। दिए गए शब्दों से शब्द परिवार बनाओ। मीठा, मीठा से बनेगा मिठास, मिठाई, मीठापन। धनी, धनिक, धनवान, धनाढ्य यानी अमीर, निर्धन, धनार्जन। हार, उपहार, आहार, विहार, प्रहार, बहार। वन, उपवन, वनराज, वनमानुष, वनवास, वनस्थली। शब्दों के दो दो अर्थ दिए गए हैं। अर्थ समझकर हमको वाक्य बनाना है। जल, एक जल होता है पानी और दूसरा जल होता है जल जाना। नदी का जल बड़ा शीतल था, आग लगने से पूरी कुटिया जल गई। एक स्वर होता है आवाज, दूसरा स्वर होता है वर्णमाला के स्वर। स्वर और व्यंजन। माँ का तेज स्वर सुनकर मैं
खेल छोड़ भागी आई। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कविता से छांटो। सर्वनाम शब्द सबकी, जिसकी, हम, हमारा, सबसे, सब। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है धरती, सूरज, चांद, गगन। जातिवाचक संज्ञा शब्द है सुमन, उपवन, मिट्टी, पालनों, किरणें, कली, क्यारी, कांटे, हार। विशेषण शब्द है एक, हमारी, मीठे, धनी, निर्धन। क्रिया शब्द है जन्मे, मिली, सींचे गए, पले हुए हैं, झूल झूल कर, खिलाती, नहलाती, बनकर, जीना, बनना, सीखा आदि। भारत की पवित्र भूमि पर रहने वाले हम सब भारतीय एक हैं। अलग अलग धर्म, जाति और रंग रूप होने के बावजूद भी हम सबको मिलकर रहना चाहिए और देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। धन्यवाद।